राह पर चलने आ गए हो, जो गलत चीजें इस्तेमाल करते थे वो आप छोड़ दीजिए, तब आपको नाम मिलेगा। महाराज जी कहते थे जब नाम मिलता है तो बड़ी शौक से बैठ जाता है व्यक्ति, सारी बातें मान लेता है, लेकिन जैसे ही नाम के पांडाल से बाहर निकलता है वो काल खड़ा हुआ, छोड़ने वाला नहीं, काल छोड़ने वाला नहीं है। वो तुम्हारे मन को पकड़ लेता है और आपको ध्यान साधना नहीं करने देता, ध्यान साधना की क्रिया नहीं करने देता। इसीलिए हम समस्त संसार की विचित्र लीलाओं में फंसे हुए, बच्चों में फंसे, व्यापार में फंसे, मकान में फंसे, खेती में फंसे, नौकरी में फंसे, हर चीज में फंसे। महाराज जी कहते हैं केवल जीवन यापन करने के लिए इस दुनिया में आए हो, इसका सुख भोगने के लिए आए हो, सदैव के लिए नहीं आए हो। कलयुग में 100 वर्ष की अवधि मिली है आपके जीवन की, अब उसमें भी आप समझते हो हमने तो ठेका ले लिया है। काय का ठेका ले लिया कि अब नाती की शादी हो जाए, पोता की शादी हो जाए, पर पोता की शादी हो जाए, तब मुझे चैन मिलेगा। महाराज जी कहा करते थे चैन तो इतनी आयु में नहीं मिला आपको, तो आगे क्या मिल सकता है। चैन आपको जवानी में नहीं मिला तो बुढ़ापे में कौन से मिलने वाला है। तब तो आपके शरीर के सब साधन समाप्त होने लगेंगे, आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, जिब्बा लड़खड़ा जाएगी, पैर चल नहीं पाएंगे, हाथ कांपने लगेंगे, तब आपको सुख कहां मिलने वाला है। शब्द में पढ़ते हैं हम ना, जब तक है जोश जवानी बिगड़ी सब बात बनानी। हमारे पास जोश है, जवानी है, तब तक हम साधना कर सकते हैं। बुढ़ापे में कोई प्राणी सोचे मैं साधना करूं, कर नहीं सकता, क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकता। वो केवल गुरु में ध्यान तो लगा सकता है, उनके दिए हुए नाम के साथ बैठ तो सकता है, लेकिन कोई क्या साधना कर ले नहीं कर सकता, क्योंकि आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखते हो जो यंग बच्चे हैं, उनसे जरा कहो तो उठा के सारा सिस्टम बदल देते हैं, फटाफट कार्य कर डालते हैं, और आपसे कहें ये कार्य कर लो तो बड़ी धीरे धीरे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी साधन है वो समाप्त होने लगे, ताकत नहीं रही इसमें। तो हम उस गुरु के साथ में कैसे जुड़े, इसकी प्रेरणा कई सारी साखियों ने दी है, कई सारे महापुरुषों ने वर्ण किया है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो दुनिया का ख्याल हटा दें। जब दुनिया का ख्याल हटाएंगे तो उस मालिक में रम जाएंगे। उस मालिक को अपने अंतर में कैसे देखें। जो पहला नाम दिया आपको वो पहली सीढ़ी है, और उसका अर्थ है दोनों सहज कमल पर जाके मिलेंगे जब आपका ध्यान लगेगा। और जब सहज कमल पर जाके मिलेंगे तो आगे का रास्ता दे देंगे आप आगे बढ़िए। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं ना, तो कोई बुरी प्रकृति का व्यक्ति हो तो वो आपको रोकेगा, लेकिन कोई उसी धारा से जुड़ने वाला भाई हो तो वो कहेगा सत्संग में ये रास्ता है, आप जाओ, और वहां बड़ा आनंद आता है। कोई शराबी के पास जाओगे तो वो शराब पिलाना सिखाएगा, कोई सुरती खाने वाले के पास जाओगे वो सुरती का अनुभव देगा आपको। अगर वह कोई आपको सत्संगी मिलता है, सत्य की धारा से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको सत्य का ज्ञान देगा। गुरु जी के पास जाओ, बड़ा आनंद आता है। सबसे प्यारा जो है हमारे जीवन का अनुभव हमारे काम में आने वाला है। पूज्य महाराज जी कहते हैं प्रभु के बाद में मां और पिता का दर्जा दिया है। माता ही पिता हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया और इस युग को बनाया। कई बार हम समझते हैं माता पिता ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, जैसे अभी मां साहब ने बताया, कुछ नहीं किया। जितना उनसे हो सका उस समय वो आपके लिए किए।
लेकिन हम नेगेटिव सोच क्यों रखे हुए हैं माता पिता के प्रति। और स्वामी जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर तरीके से समझाया, मानव सेवा ही प्रभु भक्ति का कारण है। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते, मानव की सेवा नहीं करते, एक घड़ी आप टिक नहीं सकते। बैठ के देख लेना, एक घड़ी भी आप टिक नहीं सकते। भजन में बैठना, तुरंत कामदेव प्रकट हो जाएगा आपके सामने। अब कामदेव जैसे ही प्रकट हुआ तो आपका ध्यान लगने वाला नहीं है। कामदेव कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो आपको डिगाने के लिए तत्काल खड़ा हुआ है। लेकिन आपके गुरु से आपका नाता है, आपका अंतर में आपका स्वभाव गुरु के प्रति प्रेम है, मानव के प्रति प्रेम है, तो उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और आप ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हर क्षण हमें डिगाने का कार्य कर रहे, हमें उलझाने का कार्य कर रहे। ऐसे संसार में बड़े बड़े ऋषियों को डिगा दिया। हम और आप क्या हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि डिग गए, हम तो एक तुच्छ से व्यक्ति हैं। रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, जिसे दशानंदी कहते हैं, जिसे 10 दिशाओं का ज्ञान था, 10 शीशों के बराबर उसके अंदर दिमाग था, वो डिग गया। हम और आप क्या चीज? जिसके पास अपार शक्तियां थी, उसने पता कितनी सुंदर एक बात कही है, कल के ऊपर कभी मत छोड़ना। कल के ऊपर छोड़ोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जिसकी 4 पाई से काल बंधा रहता था, स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाने का उसने रोज रोज जतन किया। कहता रहा आज नहीं कल लगा लूंगा, कल नहीं परसों लगा लूंगा। उसने वरण किया, कल के ऊपर कभी मत छोड़ना। कल आपके जीवन में हो या ना हो, आपको मालूम नहीं। हम कई बार सोचते हैं जो ध्यान क्रिया कर रहे हैं वो आज नहीं कर पाए तो कल बैठ ले। पूज्य महाराज जी कहते हैं कल के ऊपर छोड़ दोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। उसके मन के अंदर, रावण के मन के अंदर अहंकार, और इतना बड़ा युद्ध हुआ पता किसके कारण? एक पक्ष की बात सुनने के कारण हुआ। एक पक्ष की बात सुनी थी रावण ने। जब तक हम दोनों पक्षों की बात न सुन ले तब तक निर्णय न ले। मन के अधीन हो जाओगे तो मारे जाओगे। महाराज जी कहते हैं जब तक हम दोनों पक्षों की बात न सुन ले। दोनों पक्ष क्या है? काल दयाल दोनों हमारे इस मानव देह में ही प्रकट है। आप कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो मन तुरंत ब्रेक लगा देगा, ये कार्य अनुचित है, आपके हित का नहीं। लेकिन जो हमारी जीव आत्मा परमात्मा की अंश है वो प्रार्थना करेगी, यही तो काम आपके अंत समय सहायक होगा। लेकिन फिर मन उसमें टांग अड़ा देगा, ये काम तुम्हारे काम का नहीं है, और समझ में आ जाएगी हमारी, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। बाधक, ये साधना का वादक स्वरूप है मन। और हम सब मन विशेषम आधीनम, हम मन के विशेष कार्यों में फंस गए।